चलो Okay, तो sir. बेटा स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन ये दिया हुआ था हमको कि एक ग्राफ दे रखा था। यहाँ पे मैंने सबसे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे जो ग्राफ बनाया है उसके अंदर दो कार्स थी, ऐसा मान लो, एक कार ए दूसरा कार बी। उन दोनों का डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से पूछा था कि स्पीड कितनी होगी। तो वो स्पीड निकालने के लिए हम लोग कुछ अलग से चीज करते हैं। तो हम सबको पता है कि भाई स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, स्पीड देता है। तो बेसिकली मुझे अब स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए अब किस तरह से, अगर वैल्यूज दे रखी होती, जैसे कि मान लो मेरे को यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है कि मान लो ये 5 है और यहाँ पे मान लो 3 है, फिर यहाँ पे मान लो ये एक्स एक्सिस पे मान लो 5 है और यहाँ पे मान लो 7 है। अगर ऐसे कुछ वैल्यूज दे रखी होती तो मैं डायरेक्ट स्लोप निकाल लेता। क्या करता मैं, 7 - 5 मतलब चेंज इन वाई निकालता। ये वाला निकालता भाई, पहले वो 3 सेकंड पे 5 मीटर पे था, 5 सेकंड पे 7 मीटर पे चला गया, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले 3 सेकंड थी, बाद में 5 सेकंड, मतलब 2 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो स्पीड कितनी आ जाती, 2 मीटर 1 मीटर पर डिवाइडेड सेकंड। बाई 2 सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाती। कैसे निकाली, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स करके निकाला, राइट। सो स्लोप जो होता है वो यही होता है, स्लोप होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, राइट। अब ये जो ट्राइंगल दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल को, ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसका अगर एक एंगल को मैं थीटा बोल दूं तो उसके सामने वाली साइड को मैं परपेंडिकुलर बोलूंगा, उससे बाजू वाली साइड को मैं बेस बोलूंगा। ये बेस हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, राइट। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये चीज तुम लोगों ने पढ़ी है। अब हम लोग पढ़ते हैं इससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे बने। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाने के लिए मैंने ऐसे बहुत सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स बना दिए, ओके। और जो भी ट्राइंगल्स ऐसे होते हैं जिनके साइड्स इक्वल होते हैं, सॉरी एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे अगर ये जितने भी मैंने बहुत सारे जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाए उन सबका एक एंगल 90 है, सभी का एक एंगल 90 है, सबका ये कॉमन एंगल होगा 30 डिग्री, और सबका ये जो एंगल्स बन रहे हैं वो हमेशा इक्वल ही होंगे। तो इन सभी ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर ट्राइंगल्स कह सकता हूँ। और सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उनके जो साइड्स के रेशियो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, राइट। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोगों ने एक नया मैथमेटिक्स में एक नया सा टॉपिक बना दिया जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहते हैं बेटा, Trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री, गुड आउट, ओके। और ये ट्रिग्नोमेट्री जो है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत ही सिंपल चीज है, ये तुम 10th में पढ़ोगे, राइट। सो थोड़ा बहुत 10th का भी हम लोग पढ़ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे जो बेसिक होता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या होता है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ओके। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, रेशियो तो पता है ना सबको क्या होता है, रेशियो का मतलब पता ही होगा, राइट। सो Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत ही बेसिक चीज है। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग पढ़ेंगे तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट होगा, राइट एंगल ट्राइंगल्स, ओके। हम लोग जनरली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स, ओके। उसके बाद उसको जनरल हर एक ट्राइंगल के लिए भी यूज कर सकते हैं, पर पहले हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल के लिए। सो कोई भी एंगल मैं थीटा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके सामने वाली बाजू को मैं परपेंडिकुलर बोल सकता हूँ, उसकी बाजू वाली को बेस बोल सकता हूँ, और उसके ये जो सबसे बड़ा चीज है जिसको मैं हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ये तो पता होगा, राइट। 9th में इतना तो पढ़ा यस होगा Yes, शायद, sir. 9th में ये तो पता है, चलो वेरी गुड। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहला रेशियो होता है एक बड़ा सा नाम साइन थीटा। क्या है भाई, Sin theta. इसको सिन नहीं बोलना है, साइन बोलना है, ओके। साइन थीटा, साइन थीटा, इसका बेसिक मतलब क्या होता है, जो भी एंगल है इस एंगल के सामने वाली बाजू मतलब कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बड़ी बाजू हाइपोटेन्यूज। समझ में आया, साइन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। Yes, sir. सबको साइन थीटा का मतलब, अगर तुमसे साइन थीटा बोले इसका मतलब समझ में आ गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक राइट एंगल ट्रायंगल में सामने वाली बाजू डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर मैं बोलूं कॉस थीटा, क्या बोलते हैं हम, Cos theta. cos theta। Cos theta. कॉस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा होता है जो बाजू वाली बाजू मतलब बेस जो है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। समझ में आ गया, यस Yes, sir.
उसके अलावा एक और होता है टेन थीटा। क्या होता है भाई? टेन टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा बहुत ही सिंपल, सामने वाली जो बाजू मतलब कि परपेंडिकुलर जो है डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। समझ में आ गया टेन थीटा? Yes, sir. यस ओके। अब ये सब करने का फायदा क्या हुआ? ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये पढ़ने का फायदा क्या हुआ? तो उससे देखो फायदा क्या होगा। अगर मान लो दुनिया में कोई एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। कितना दे रखा है ये एंगल? 30. कितना दे रखा है भाई एंगल? एंगल दे रखा है 30 डिग्री। कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 30 डिग्री तुम्हें पता है। ओके। और अगर मुझे साइन 30 की वैल्यू पता है, किसकी वैल्यू पता है? साइन 30। अच्छा मैं तुमसे पूछूं कि भाई साइन 30 की वैल्यू बताओ, कैसे कैसे तुम कैसे फाइंड करोगे? साइन 30 की वैल्यू प्रैक्टिकली फाइंड करने को पूछूं तो तुम क्या करोगे बताओ? अगर मैं बोलूं कि प्रैक्टिकली साइन 30 की वैल्यू फाइंड करो, क्या करोगे? तुम्हारे सामने ही आंसर है, बताओ जल्दी से। Perpendicular divided by hypotenuse. परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज करने वाले हो। प्रैक्टिकली फाइंड कैसे करोगे? तो बेसिकली तुम क्या करोगे? प्रोटेक्टर लोगे। प्रोटेक्टर ही होता है ना, ऐसा जो होता है उसको क्या कहते हैं बेटा? इसमें एंगल्स होता है, प्रोटेक्टर ही कहते हैं ना इसको। और सबसे ऊपर यहाँ पे 90 होता है, प्रोटेक्टर ही कहते हैं, राइट? सो प्रोटेक्टर लोगे और 30 पे मार्क करके एक लाइन बना दोगे 30 डिग्री का। कोई डाउट? फिर क्या करोगे? प्रोटेक्टर को हटा दोगे, 30 डिग्री की लाइन मिल गई, फिर प्रोटेक्टर की कोई जरूरत नहीं। अरे यार सब हट गया, कोई बात नहीं, समझ में तो आ ही गया होगा। मैंने 30 डिग्री लाइन बनाई। ओके। फिर क्या किया? एग्जैक्टली एक ट्राइंगल बना दिया। मान लो ये 30 डिग्री का ट्राइंगल बन गया। और फिर क्या करोगे? परपेंडिकुलर की वैल्यू स्केल से मेजर करोगे, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी स्केल से मेजर करोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे। कोई डाउट? No, कोई sir. डाउट? ओके। तो तुम कोई भी ऐसा ट्राइंगल बनाओ जिसमें एंगल 30 डिग्री हो, तो जब भी ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालोगे तो हमेशा आएगा हाफ। कितना आएगा? हमेशा हाफ आएगा। समझ में आया? अगर मान लो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ साइन 45, कितना पूछ रहा हूँ मैं तुमसे? 45. चलो कोई बताओ साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी? दिमाग हो तो बताओ। साइन 45 की वैल्यू कोई निकाल के बताओ। सर चॉकलेट पार्सल 1 नहीं, 1 नहीं होगी, सोचो थोड़ा और। सर 3/4 नहीं। हाफ नहीं बेटा, साइन 30 की अगर हाफ है तो 45 की भी हाफ कैसे होगी? एंगल चेंज कर दिया। साइन 45 कितना होगा? सोच के बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। सिंपल है बेटा ये, एकदम। सर 1/3 बहुत 1/3 नहीं, नहीं 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 1/3 नहीं। अरे बहुत सिंपल है। 45 एंगल होने से क्या हो जाएगा बताओ? एक एंगल अगर 45 है तो उससे क्या फायदा मिलेगा हमको? 90. 9 90 कहाँ से आएगा बेटा? नहीं, एक एंगल अगर 45 है तो उससे फायदा क्या हुआ? अब ये एक अलग टाइप दूसरा का भी राइट एंगल 45 ट्रायंगल हो होगा। जाएगा। दूसरा भी 45 होगा, वेरी गुड। ये सर, क्या होगा? वन- एक अलग टाइप का राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। कौन से टाइप का राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये? Equilateral. इक्विलेटरल कहाँ से बेटा? आइसोसेलेस Isosceles. Sorry. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या होगा? साइड्स की वैल्यू कितनी होगी? 2 साइड्स जितना ये है उतना ही ये होगा। यस सर तो मैं दुनिया में कभी भी इसको 1 मीटर ले सकता हूँ तो ये भी 1 मीटर हो जाएगा। हाँ या ना? ले लो 1 फिर क्या करोगे? फिर सर तीसरा साइड पाइथागोरस तीसरा थ्योरम कितना से हो होगा? जाएगा वेरी गुड। तीसरा हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल है तो। यस आया समझ में? कितना आएगा? सर रूट रूट 2 2 आएगा। रूट अब बताओ साइड्स अगर मिल गई तो साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2 बाय रूट 2। आया समझ में? सिंपल है। मतलब ये जो साइन 30 था ना, वो मैं ऐसा मैथमेटिकल मतलब ऐसा हम लोग लॉजिकली नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज उसके अंदर तुम्हें साइड्स का कुछ पता नहीं है। आदित्य बोलो।
I'm really sorry to interrupt, sir. I have not attended the past speech. कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग अभी दे दूंगा तुम्हें, ओके? Yes, sir. हमारी Okay. जो अपना YouTube की लिंक है उस पर मैं दे दूंगा रिकॉर्डिंग, ओके? Okay, sir. चलो, सो साइन 30 डिग्री की वैल्यू मैं नहीं निकाल सकता, प्रैक्टिकली नहीं निकाल सकता, मतलब थियोरेटिकली नहीं निकाल सकता, बिकॉज कुछ रेशियोज नहीं पता। हमें प्रैक्टिकली राउंडर लेके काम करना, प्रोटेक्टर लेके ड्रॉ करना पड़ेगा, पर साइन 45 इजीली निकाल सकता हूँ, हाँ या ना? चलो, अब एक बात बताओ, अगर साइन 45 निकालना आया तुम लोगों को, तो बताओ कॉस 45 कितना होगा? कॉस 45 बताओ कितना होगा? 1/√2 वो भी 1/√2 हो जाएगा, बिकॉज दूसरी साइड भी 1 ही है, हाँ या ना? yes और अगर ये भी समझ में Yes, आ गया तो sir. tan 45 कितना होगा? तो tan 45 कितना होगा? 1 tan 45 1 हो जाएगा, ओके? 1/1 हो जाएगा, सामने वाला अपॉन बाजू वाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों 1 है, तो 1 हो जाएगा, समझ में आ गया? ओके, तो ये 45 का हम लोग निकाल सकते हैं, 45 का इजी था, बाकी सब हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते, कोई डाउट? ओके, तो बाकी सब की वैल्यूज हमें याद रखनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? बाकी सब की वैल्यूज कुछ कुछ याद रखनी पड़ेगी, कोई डाउट? चलो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक No, रेशियो, sir. ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आ गए, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा। जिंदगी में कभी भी साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा पढ़ोगे या समझोगे, मतलब सुनोगे, तो पता चल जाएगा किसकी बात चल रही है, ओके? ये कुछ नहीं है, साइड्स का रेशियो है और कुछ नहीं है, क्या है ये? साइड्स का रेशियो, कोई डाउट? No, sir. No, sir. अच्छा, अब एक बात बताओ, ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ये तो हम लोग भूल ही गए, ये पढ़ क्यों रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा, बिकॉज हम लोग पढ़ना चाहते थे स्लोप। क्या पढ़ना चाहते थे? स्लोप देखो क्या है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो स्लोप को मैं क्या बोल सकता हूँ? स्लोप को मैं क्या बोल सकता हूँ? tan थीटा कौन सा? tan थीटा, वेरी गुड, समझ में आया? स्लोप क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा, कोई डाउट? No, स्लोप sir. tan थीटा हो जाएगा, समझ में आ गया ना? क्यों tan थीटा हुआ, समझ में आया? बिकॉज yes स्लोप वाला जो था चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, उसको मैंने यहाँ पे बनाया, उसके अंदर देखो ये परपेंडिकुलर है, वो चेंज इन y है, बेस है वो चेंज इन x है, तो इस ट्राइंगल में tan थीटा हो जाएगा सामने वाली बाजू, मतलब कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो स्लोप का मतलब क्या हुआ? tan थीटा, ये समझ में आ गया? ओके, सो हमें अभी इंपॉर्टेंट है tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा भी हम लोग बाद में पढ़ सकते हैं, समझ में आ गया? ओके, Yes, sir. डाउट? Yes, sir. चलो, No doubt. अब कुछ कुछ बेटा फिक्स वैल्यूज है, इसकी कुछ फिक्स वैल्यूज है, वो सिर्फ याद रखनी है। साइन थीटा, जैसे साइन 30 की वैल्यू बताई, साइन 45 की वैल्यू बताई, ऐसे कुछ कुछ एंगल्स की वैल्यू फिक्स होती है, मतलब सभी की फिक्स है, पर हमें कुछ कुछ की याद रखनी है, ओके? सो पहली याद रखनी है 0 डिग्री की, क्या रखनी है? 0। उसके बाद याद रखनी है 30 डिग्री, उसके बाद रखनी है 45, उसके बाद क्या रखना है याद? 60, और उसके बाद याद रखना है 90। इतने एंगल्स की साइन और कॉस और टेन की वैल्यूज याद होनी चाहिए। पहला है साइन थीटा, दूसरा हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा, और लास्ट में क्या लिखेंगे? tan टेन थीटा, ओके? ये 3 की वैल्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो हम टेबल बना लेते हैं। चलो, अब एक बात बताओ, इसमें से किस किस की वैल्यू पता है वो पहले लिख लेते हैं। अच्छा, ये 0 इस तरफ चला गया, एक मिनट। किस किस की वैल्यू हमें पता है? किस किस की वैल्यू पता है? किसकी पता है? 30 और 30 45. 30 की, ओके, 30 की मैंने बताई और 45 की बताई। एक मिनट, हाँ, 45, 60 और फिर 90, राइट? सो इसमें हम लोगों ने 45 देख ली, साइन 45 की 1/√2, कॉस 45 की 1/√2, और tan 45 की 1, इतनी हमें पता है, राइट? गुड आउट। चलो, और दो ऐसी वैल्यूज है जिसको हम लोग थोड़ा सा लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं, एक 0 और एक 90, इसको हम लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो चलो पहले साइन 0 की वैल्यू निकालने का ट्राई करते हैं। कोई बता सकता है साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? सर 0 0 क्यों 0 होगी, बताओ? सर क्योंकि
परपेंडिकुलर वाला साइड 0 हो जाए। वेरी गुड बेटा। देखो बेटा, अगर ये हम लोग साइन थीटा लिखते हैं तो इसका मतलब ऐसा कुछ थीटा लेते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो साइन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट। अब मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री क्या होगी? साइन 0 डिग्री का मतलब क्या होगा? ये एंगल 0 कर लो, मतलब क्या हुआ, दूसरी लाइन इधर ही बन जाएगी। यस सर। हाँ है ना, मतलब बेसिकली अगर सोचा जाए, लॉजिकली सोचा जाए तो कोई ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है, हाँ है ना, लॉजिकली तो Yes, कोई sir. ट्रायंगल ही नहीं बना। ओके, अब ये ट्रायंगल ही नहीं बना तो जो परपेंडिकुलर है वो तो बेचारा 0 हो गया, परपेंडिकुलर तो 0 हो गया ना, समझ में आ रहा है सबको? Yes, यस sir. सर। तो साइन परपेंडिकुलर 0 हो गया, तो 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी करोगे तो 0 ही आने वाला है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0, 0। राइट। चलो कॉस, इसी के अंदर कॉस निकालो, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर मैं कॉस 0 की बात करूं तब क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब 0 की जब बात करते हैं तो जो हाइपोटेन्यूस है वही बेस हो जाएगा, एक ही लाइन तो दिखेगी, ये तुम्हारा ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा बेचारा। अरे आ रहा है समझ में? Yes, sir. वीडियो बेटा Yes, सब लोग sir. ऑन रखो, Yes. समझ में आ गया ना? ये जो तुम्हारा जो ट्रायंगल था वो बेचारी एक स्ट्रेट लाइन बन गई, और इस स्ट्रेट लाइन में वही बेस है और वही बेचारा हाइपोटेन्यूस है, तो दोनों का रेशियो लोगे तो क्या आएगा? 1। तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 1 tan 0 कितना हो जाएगा? tan 0, and tan 0 भी बहुत सिंपल है, 1 0। 0. हाँ 0 0। 0 हो जाएगा ना। ओके, बिकॉज परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर मेरा 0 हो गया। ओके, कोई डाउट? तो Yes. 0 निकालना तो बहुत इजी है। ओके, दूसरा हम निकालते हैं 90 के लिए। तो 90 के लिए सेम प्रोसीजर हो जाएगी। अगर ये थीटा को तुम 90 समझ लो, थीटा को 90 समझ लो, तो एक लाइन ऐसी बनेगी, दूसरी लाइन भी ऐसी ही बनेगी, समझ में आ रहा है? ये जो बेस है वो 0 हो जाएगा 90 के लिए, समझ में आ रहा है? जैसे जैसे देखो एंगल बढ़ाते जाओगे बेस छोटा होता जाएगा, एंगल ऐसा कर दो तो बेस बेचारा बचा ही नहीं कुछ। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो जब 90 डिग्री का ट्रायंगल बनेगा, 90 डिग्री का ट्रायंगल मतलब बेसिकली वर्टिकल लाइन हो जाएगी, ऐसी कोई लाइन बनेगी, तो इसके लिए मेरा जो बेस है वो 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस इक्वल हो जाएंगे। अगर इतना समझ में आया तो बताओ साइन 90 कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस दोनों सेम है, साइन 91 हो जाएगा। 1 कॉस कॉस 90 कितना हो जाएगा? कॉस तुम्हारा 0 क्या हो जाएगा? और टेन कितना हो जाएगा? टेन तो हो जाएगा 1/0। मैं not बोल सकता हूँ defined. अभी के लिए, मैं बोल देता हूँ नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया? समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्री का इतनी चीज? चलो, अब 30 एंड 60 की वैल्यूज हम लोग लॉजिकली नहीं निकाल सकते, ओके, पर तुम्हें याद तो रखनी है, तो कुछ हम लोग वैल्यूज में लिख लेता हूँ, पर याद रखने का तरीका बता देता हूँ। ओके, तो ये सारी वैल्यूज को याद रखने का तरीका बहुत ही सिंपल है। मैं ऐसा लिख लेता हूँ यहाँ 0/4, उसके बाद लिख लेता हूँ 1/4, फिर लिख रहा हूँ 2/4, फिर 3/4, फिर लिख रहा हूँ 4/4, और इन सबका अंडर रूट लिख लेता हूँ, ये अंडर रूट लिख लेता हूँ। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, आएगा अभी। मैंने यहाँ 1/4 0/4 इस तरह से लिखा और सबका रूट ले लिया। ओके, दिख रहा है सबको? Yes, चलो, sir. सो ये जो वैल्यूज होती है ना वो साइन थीटा के लिए याद रखना होता है, ये सिर्फ याद रखना है साइन थीटा के लिए। तो साइन 0 हो जाएगा 0/4, 0/4 का रूट 0 ही रहेगा, इसलिए मेरा साइन थीटा 0 आया। साइन 30 हो जाएगा रूट ऑफ 1/4, रूट ऑफ 1 हो जाएगा 1, और 4 का रूट हो जाएगा 2, तो 1/2 आ जाएगा साइन 30। समझ में आया? समझ में Yes, आया? sir. Yeah. साइन 45 की बात करते हैं। साइन 45 तो वैसे लॉजिकली हमने निकाल लिया, 1/√2 आ गया। अगर लॉजिकली नहीं सोचते तो इधर भी मैं ऐसे बोल सकता हूँ √2/4, 1 से 2 से कट करते तो 1/2 का फुल रूट हो जाएगा 1/√2। समझ में आया? 60 के लिए दिखते हैं, तो ऊपर तो √3 का √3 रहेगा, नीचे √4 हो जाएगा 2। समझ में आया? Yes, sir.
ओके, सो मैं लिख सकता हूँ √3/2। क्या लिख सकते हैं इसको? √3/2। और 90 के लिए क्या है? 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 का रूट 1 ही रहेगा। ओके, अब दूसरी चीज, कॉस की वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो कॉस की वैल्यू अगर देखा जाए ना, तो जो साइन की तुमने लिखी ना उसी का उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आएगा √3/2, यहाँ पे आएगा 1/2। आया समझ में? ऐसा क्यों आया? ऐसा क्यों आया वो सोचो, देखते हैं। ये ट्राइंगल है, लेट्स से इस एंगल को मैं अल्फा बोल देता हूँ, इस एंगल को थीटा बोल देता हूँ। दिख रहा है सबको? ये 90 है ही है ऑलरेडी, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसको मैं ABC नाम दे देता हूँ। अब बताओ, इस ABC ट्राइंगल के अंदर अगर मैं साइन थीटा निकालू, साइन थीटा, तो कितना हो जाता है? साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर को मैं बोल सकता हूँ इसके सामने वाली साइड जो है वो, मतलब कि BC, हाइपोटेन्यूज है AC। कोई डाउट? No, sir. अल्फा के लिए अगर मैं कॉस अल्फा निकालू, क्या निकालू बेटा? कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? तो भाई कॉस के लिए क्या होता है? कॉस के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की जगह पे ऐसा बोल सकते हैं कि जो बाद डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस अल्फा के लिए एडजेसेंट साइड क्या होगी? CB। आ रहा है समझ में? अल्फा के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? CB, जिसको मैं BC भी लिख सकता हूँ। डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज तो यही है AC। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, समझ में आ ये? Yes. तो अगर देखोगे तो साइन थीटा और कॉस अल्फा तो इक्वल हो गए, BC/AC, BC/AC। Yes, sir. और बोलते रहो बेटा, हाँ या ना? साइन थीटा Yes, कॉस sir. Yes, अल्फा sir. इक्वल। Yes, sir. Yes, sir. अब एक बात बताओ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ थीटा प्लस अल्फा प्लस 90 कितना होगा बताओ? थीटा प्लस अल्फा 180 प्लस degree. 90 कितना होगा? 180 degree. 180 degree. राइट एंगल, कोई भी ट्राइंगल के सारे एंगल्स को ऐड करेंगे 180 आएगा। अगर मैं 90 और उसको इस तरफ ले जाऊं तो अल्फा को मैं लिख सकता हूँ कि 180 माइनस 90 माइनस थीटा, विच इज इक्वल्स टू Yes, व्हाट? sir. 90 माइनस थीटा। अल्फा तुम्हारा 90 माइनस थीटा होगा। Yes, सो sir. इधर मैं लिख सकता हूँ कि साइन थीटा जो होगा कॉस अल्फा की इक्वल होता है, और कॉस अल्फा की वैल्यू अल्फा की जगह पे लिख लेता हूँ 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा ये दोनों इक्वल होंगे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर थीटा को तुम 30 डिग्री मान लो, थीटा की वैल्यू मान लो 30 डिग्री है, तो साइन 30 जो होगा वो कॉस 90 माइनस 30 मतलब 60 के इक्वल होगा। Yes, sir. आया समझ Yes, में? sir. तो चलो हमारा जो टेबल था उसके अंदर देखो, साइन 30 और कॉस 60 सेम है, हाफ हाफ, Yes. राइट? सिमिलरली साइन 60 और कॉस 30 सेम होगा, √3/2 √3/2। कोई डाउट? No, sir. No, sir. चलो अब tan निकाल लेते हैं। tan बहुत इजी होगा बेटा। अगर tan की बात करें, tan थीटा की बात करें, तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन Is. बेस। अच्छा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा? क्या ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा लिख Yes, सकते sir. हैं? क्यों? क्योंकि साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। डिवाइड करोगे दोनों को तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही तो होता है tan थीटा। Yes, तो sir. tan थीटा क्या है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, तो tan 30 के लिए क्या करेंगे? जो ऊपर की दो वैल्यू उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/√3। समझ में आ रहा है? tan 45 के लिए जो हमने किया है 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, 1 ही बचेगा। और tan 60 के लिए करोगे तो √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 से 2 कैंसल, √3 विल बी द आंसर। समझ में आया? समझ में आया बेटा सबको ये?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का समझ में आया? चलो, अगर ये समझ में आया तो अब क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। दो कार है P एंड Q। P जो है वो एंगल बना रहा है 45, Q जो है वो एंगल बना रहा है 60। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो हमें स्पीड देता है, तो हमसे पहले पूछा है स्पीड। क्या पूछा बेटा हमसे? स्पीड पूछा है। पहला लॉजिक लगाया कि स्पीड जो होता है वो स्लोप के इक्वल होता है, ये फर्स्ट लॉजिक। दूसरा लॉजिक लगाया, स्लोप जो होता है हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, tan थीटा के इक्वल होता है। ओके, तो अगर मैं बोल देता हूँ कि स्पीड ऑफ P वाले की स्पीड जो होती है वो किसके इक्वल होगी? tan 45 के इक्वल होगी। और Q वाले की स्पीड होगी वो किसके इक्वल होगी? tan 60 के इक्वल होगी। हाँ या ना? Yes, sir. tan 45 की वैल्यू थोड़ी देर पहले पढ़ी, 1 आती है। 1. tan 60 की वैल्यू थोड़ी देर पहले पढ़ी, √3 होती है। Yes, sir. ओके, ये मैंने निकाली स्पीड ऑफ P डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ Q, 1/√3। समझ में आया? ये क्वेश्चन में पूछा है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ Q अपॉन P। क्वेश्चन में हमको ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था स्पीड ऑफ Q अपॉन स्पीड ऑफ P। तो ये क्या हो जाएगा? √3/1। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आंसर। Yes, sir. राइट। तो आज बेटा हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया, और उसके पीछे हमने ट्रिग्नोमेट्री सीख ली उस क्वेश्चन के लिए। ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड। ये बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का। आ गया समझ में ट्रिग्नोमेट्री? Yes, sir. ओके, चलो। सो 10th में तुम और पढ़ोगे इसके ऊपर। ओके, पर ये बेसिक जो है जब 10th में पढ़ोगे ना तो याद रहेगा, तो तुम्हें थोड़ा सा इजी लगेगा तब। आ गया समझ में? Yes. एनी डाउट्स? कोई डाउट बेटा? No, sir. ओके, सो बेटा नेक्स्ट क्लास तक हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चंस करना। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब। चलो, बाय बाय।